नमस्कार। आज मैं आपको अपने कविता संग्रह कोरोना काल से कुछ और कविताएं सुनाना चाहता हूँ। देखिए, कविता क्रमांक 5, कोरोना काल 5। 4 कविताएं जो आरंभ की हैं वो 1 से 4 ये मैं इससे पहले आपको सुना चुका हूँ। देखिए, कोरोना काल 5। संतोष की घरेलू सहायिका लौट गई है उस एजेंसी में जिसने उसे भेजा था संतोष के पास। 17-18 साल की लड़की बेचारी मरियल सी कितना काम करती थी। सबसे पहले वही हुई बीमार, पेट में दर्द हुआ और बुखार, चल भी नहीं पाती थी वह लड़की जो एजेंसी से वह लड़का चल भी नहीं पाती थी। वह लड़का जो एजेंसी से उसे लेने आया, उसने गोद में उठाकर उतारा उसे दूसरी मंजिल से और तिपहिए में बैठाया। बेचारी संतोष अकेली लगी रहती है काम में। सबका 3 वक्त का खाना बनाना ही कितना काम है। 8 जने हैं ऊपर नीचे घर में, देवरानी समेत, जो नीचे की मंजिल में अकेली है बीमार। देवर है अस्पताल में, उनकी दोनों बेटियां ऑस्ट्रेलिया में हैं अपने परिवारों के साथ। खाना बनाने के अलावा सफाई जितनी हो सके खाना बनाकर देना भी पहली और तीसरी मंजिल वालों के लिए। सास को भी परोसना, पति तो स्वयं आकर ले जाता है रसोई में। उसने अपनी फरमाइशें छोड़ दी हैं, जो बनता है खा लेता है। वही नहीं केवल सब, और घड़ी घड़ी फ़ोन आते हैं, खाना बनाते बनाते या आराम करते, या कुछ सामान इधर से उधर करते, या सफाई करते सुनने पड़ते हैं। फिर भी घंटी बज कर बंद हो जाती है कई बार। और एक बेटा छोटा जो अलग रहता है दूसरे घर में अकेला, उसे खाना भी नहीं दे पा रही है बनाकर। वह बेचारा स्वयं बनाता है इस दुष्काल में। उसकी चिंता करके विमन हो जाती है। पर काम है कि खत्म नहीं होते। रोज फल सब्जी खरीदना, उन्हें धोना, सुखाना, रखना, ब्रेड, दूध, बिस्कुट, रस, क्या नहीं चाहिए रोज। बाहर गली में घर के सामने सफाई। वह 66 की हो गई है। सोचती है आखिर कितना करे कोई काम। अब अगली कविता देखिए, कोरोना काल 6। ये कोरोना का एक और पक्ष हमारे सामने लाती है जो हमने भोगा है सबने। कोरोना काल 6। मैं गया दुकान पर दवा लेने। दुकानदार ने दवा देने के बाद पैसे लेने के लिए अपना गुल्लक, जो प्लास्टिक का चौकोर डिब्बा था, आगे किया। मैंने उसमें पैसे छोड़ दिए। मैं चलने लगा तो मैंने कहा, कैसा ज़माना आ गया, लोग पैसे छूने में डरते हैं। वह हंसा। मैंने भी तो पैसे जेब में रखने की बजाय हाथ में पकड़ रखे थे, कहीं मेरे कपड़ों को छू न जाएं। हाथ तो मैं घर जाकर धो ही लूँगा।
ऐसे में भी केंद्रीय सरकार दिल्ली की सरकार को आधी ही ऑक्सीजन दे रही है, जबकि दूसरी सरकारों को उनकी मांग से भी ज़्यादा। त्राही त्राही मची है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहता है टेलीविज़न पर, मैं 4 घंटे ही सो पाता हूँ कई महीनों से, और हमारे अफसर भी जाग रहे हैं। उस पर काला बाजारी हो रही है दवाओं और ऑक्सीजन की। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं ऑक्सीजन केंद्रों के सामने। दिल्ली का सांसद रेमडेसिविर का स्टॉक रखे हैं अपने घर में अपने मुरीदों के लिए। उस पर कोई कानून नहीं लगता। टेलीविज़न पर कमी की चर्चा के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर धन्यवाद करता है। प्रधानमंत्री दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का, जिनके प्रयास से एक दिन पूरी सप्लाई मिली 730 टन ऑक्सीजन की दिल्ली को। मद्रास उच्च न्यायालय कहता है चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना काल में चुनाव रैलियों की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार को मजबूर करता है दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए। देश में रेमडेसिविर ऑक्सीजन और कोरोना टीकों का अकाल है। केंद्र की सरकार ने पिछले महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकों, लाखों रेमडेसिविर टीकों और हजारों टन ऑक्सीजन का किया निर्यात। किसी रसातल की ओर मुड़ चुकी है देश की दिशा। एक जीनधारी अंग्रेजी बाज सदगुरु कहता है, महामारी में ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पर कोविड-19 पैसे कमाओ योजना का विज्ञापन है। मेरे प्रभु राम। अब ये अगली कविता देखिए, कोरोना काल 7। इसमें आप एक और पक्ष पाएंगे कोरोना काल का। तरह तरह के दुख हैं कोरोना में। हमारे से निचले घर में जो मेहरी काम करती थी, उसके फ़ोन आते हैं गांव से। कहती है किसी और को मत लगा लेना काम पर, मैं ही आकर करूँगी तुम्हारा काम। गांव में किसी से 20,000 रुपये उधार लेकर घर का राशन पानी चला रहे हैं किसी तरह। टेलीविज़न पर प्रायोजित बहस में, जैसा कि आजकल रिवाज है, मोदी शासन में पूरी निष्पक्षता का दावा किया जाता है और चैनल को गोदी मीडिया कहते ही पूरा भड़कता है एंकर। एक विचारवान निष्पक्ष पत्रकार कहता है, जो विशेषज्ञ की हैसियत से शामिल है बहस में, बहस जो दवाओं और ऑक्सीजन की काला बाजारी पर है, कि बहुत बड़ा वर्ग है ऐसे लोगों का जिनका घर चलता है काला बाजारी से। वे क्या करें इस काल में। सरकार भाजपाई मोदी ब्रांड प्रक्षिप्त गीता के कुमार्ग पर चलती है 100%। भ्रमित करना उसका ब्रह्मास्त्र है। जैसे गीता में जाति निरपेक्ष स्वाभाविक कर्म से ध्यान भटकाने को वर्णवाद, यज्ञ, भक्ति, जप, तप, दान क्या नहीं डाला गया।
वैसे ही गोदी मीडिया कभी चीन को कोसता है, कभी उत्तरी कोरिया को, कभी पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाता है, कभी विपक्ष के सवाल पूछने पर उसे राजनीतिबाज कहता है, अपनी राजसी जमींदारा हेकड़ी दिखाता है, पर कोरोना की बात नहीं करता बेचारा। कोरोना टीकों की कमी दूर करने के वास्ते भाजपा सरकार ने 2 खुराकों का अंतर 1.5 से बढ़ाकर 4 महीने कर दिया। परेशान है फिर भी कट रहे हैं वोट, बाजी मार रहा है विपक्ष प्रचार में। संचार माध्यमों पर इतनी पकड़ के बावजूद कोरोना की इस दूसरी पहले से 10 गुना बड़ी लहर में संचार माध्यमों पर बाजी मार रहा है विपक्ष प्रचार में। संचार माध्यमों पर इतनी पकड़ के बावजूद कोरोना की इस दूसरी पहले से 10 गुना बड़ी लहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों का तारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परेशान है। ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पर सवाल पूछने वालों पर नासा लगाने के बावजूद थम नहीं रही है बदनामी। अगली कविता है कोरोना काल 8। यह फिर परिवार पर केंद्रित होकर सामने आती है। इस तिमंजले घर में बीमार है सबसे वृद्धा सदस्य जो 87 पार है और पक्षाघात के कारण ठीक से बोल भी नहीं पाती। ऑक्सीजन लगी है 10 दिन से घर में ही, रोज परिचारक आकर करता है उपचार। उसकी बेटी की टेलीफोन पर दी गई सलाह पर एक कुत्ता आ गया था बीच में प्यार करने, वह भी शायद कविता सुनना चाहता था। हाँ, देखिए अब दोबारा से। ऑक्सीजन लगी है 10 दिन से घर में ही, रोज परिचारक आकर करता है उपचार। उसकी बेटी की टेलीफोन पर दी गई सलाह पर जो डॉक्टर है बड़े अस्पताल में, सबसे पहले उसका छोटा बेटा बीमार हुआ जो स्वयं वरिष्ठ नागरिक है, फिर उसकी पत्नी जो शिक्षिका है। भूतल पर ये 2 ही प्राणी हैं। फिर सबसे ऊपर वाले तल पर पोता और पतोहू, फिर बीच वाले तल पर घरेलू सहायिका, फिर स्वयं बुढ़िया, फिर बड़ी बहू, फिर बड़ा लड़का। छोटा लड़का 20 दिन अस्पताल में रहकर आया है। उसकी पत्नी भी रही 2-4 दिन, फिर उसे फेर दिया अस्पताल वालों ने बिस्तर की कमी के कारण। बीमार सहायिका एजेंसी जाकर लौट आई है, फिर बीमार होकर मगर लौट गई है एजेंसी। बेचारी असमिया आदिवासी पतली 17-18 साल की लड़की दिल्ली में अकेली। अब बड़ी बहू अकेले झेल रही है घर का काम। उसकी बहू थोड़ी बहुत मदद करती है। वह नौकरी शुदा है और करती है घर से काम। बारी बारी से सब ठीक हुए मगर बुढ़िया अभी भी बीमार है।
दिन में परिचारक देखता है और घर वाले, रात में पोता और पतोहू काटते रहते हैं चक्कर। डॉक्टर बेटी ने कहा है शायद अस्पताल में भर्ती करवानी पड़े, पर वहाँ अकेली छोड़ें कैसे, और वहाँ रहे कौन कोरोना की मांद में। एक और छोटी सी कविता सुनिए और फिर आज का सत्र समाप्त करते हैं। कोरोना काल 9। मेरा एक दोस्त है वकील 70 साल का, अकेला भर्ती है नर्सिंग होम में। उसकी पत्नी है बेटी और नाती के पास दूसरे घर में। वह अकेला रहते ही बीमार पड़ा, अकेला रहते ही इंतज़ाम किया ऑक्सीजन और उपचार का। अकेला ही भर्ती हुआ नर्सिंग होम में। उसका लड़का है विदेश में। धन्यवाद।